इस वीडियो में सबसे पहले इस अध्याय का क्या समझेंगे कि क्या क्या बेसिक होते हैं, क्या इनके कॉन्सेप्ट है, ये सब समझेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे आधारित जितनी भी हमारी प्रश्नावली है पहले इसको लगाएंगे, फिर पिछले 4-5 सालों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम हल करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हम अब एक एक करके समझते हैं कि हमें क्या इसमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल चेंजर क्लासेस। आज हम ये पढ़ेंगे कि कार्तीय तल क्या होता है। कार्तीय तल में जैसे हम पढ़ेंगे भुज क्या है, कोट क्या है, निर्देशांक किसे कहते हैं, एक्स का निर्देशांक क्या होता है, वाई का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है। दूसरी बात जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मतलब आप ये देखे होंगे इसमें ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, इनके बीच कहीं कोई बिंदु होता है और उस बिंदु पर जो एक्स का मान होता है, वाई का मान होता है, इन दोनों को मिला के एक बिंदु बनाया जाता है जिसे कहते हैं निर्देशांक बिंदु। तो आप देख रहे होंगे यहाँ एक क्या बना है, कार्तीय तल बना है। कार्तीय तल क्या होता है हम ये सब समझेंगे, साथ में समझेंगे कि कोई दो बिंदु हैं इस तल में, उनके बीच की दूरियां क्या होती हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्नावली है, पहले प्रश्नावली में केवल यही पूछा गया है कि आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताना है, एक्स अक्ष से उस बिंदु की दूरी, वाई अक्ष से दूरी, यही सब हमें बताना है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपसे ये वादा करते हैं अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्नावली में कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कार्तीय तल से। कार्तीय तल क्या होता है, जब किसी समतल को दो रेखाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष चार भागों में बांट देती हैं तो इस प्रकार बनने वाले इस तल को कहते हैं कार्तीय तल। क्या कहते हैं इसे, कार्तीय तल। आप परिभाषा लिखते चलिए, वैसे परिभाषा की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम समझेंगे क्या निर्देशांक क्या होता है। पहले ये समझिए, जो ये रेखाएं आपको दिख रही हैं, एक आपको दिख रही है कैसी, क्षैतिज, और एक दिख रही है ऊर्ध्वाधर। तो जो ये क्षैतिज रेखा यानी जो गिरी हुई रेखा है इसको क्या कहते हैं, ये होती है हमारी एक्स अक्ष। क्या होती है ये होती है एक्स अक्ष। फिर जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा आपको दिख रही है इसको कहते हैं वाई अक्ष। इसे क्या कहते हैं, वाई अक्ष। यानी ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, जो ये दो रेखाएं जहां एक दूसरे को काट रही हैं इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको, इसे कहा जाता है मूल बिंदु। अब मूल बिंदु क्या है, यानी ऐसा बिंदु जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में मिल काटती हैं, यानी जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है। तो इसलिए ये क्या होता है, मूल बिंदु, यानी यही मुख्य बिंदु है जहां से हमें देखना हमें इसके आगे जाना है या पीछे जाना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अगर हम इस मूल बिंदु के दाईं ओर जाएंगे तो हमारा एक्स अक्ष का मान प्लस होता जाएगा, यानी यहाँ होगा +1, +2, +3, +4, +5, इस तरीके से करते हुए आगे जाता है। अगर हम इसी अक्ष पर यानी एक्स अक्ष पर ही बाईं ओर आते हैं तो यहाँ हमारा माइनस होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -3, -4 और -5। और ये मूल बिंदु निर्देशांक होता है, ये क्या होता है 0,0, यानी यहाँ एक्स का मान भी 0 होता है, वाई का मान भी 0 होता है। क्यों, अब जब इसके ऊपर जाएंगे यहाँ होगा क्या, +1, +2, +3, +4, +5। इसी तरीके से जब हम इस बिंदु के नीचे जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि निर्देशांक क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ कोई बिंदु दिखाना है इस जगह पर, तो यहाँ अगर हम बात करें एक्स अक्ष पर कितना गए, तो एक्स अक्ष पर हम गए 3 कदम, इसको हम एक कदम मान चलते हैं। तो कितना मान चलते हैं हम, 3 कदम गए। वाई पे कितना गए, वाई पे हम 4 कदम गए, तो इसका निर्देशांक होगा 3,4। हमें एक बात ये ध्यान रखना है कि पहले हमेशा एक्स आएगा फिर वाई, मतलब पहले हम एक्स का मान लिखेंगे फिर वाई का मान लिखेंगे, ये होता है निर्देशांक का क्रम। तो यहाँ हमें सबसे पहला पद मिला निर्देशांक। क्या मिला, निर्देशांक। अब निर्देशांक देखिए दो शब्दों से मिला हुआ है, एक है निर्देश और दूसरा है अंक। यानी कि ये जो बिंदु होते हैं ऐसे अंक होते हैं जो किसी बिंदु की स्थिति दिखाएं, उसकी स्थिति के विषय में निर्देशित करें कि यह बिंदु किस जगह पर है। तो अगर हम बात करें ये चाहिए कैसी स्थिति दिखा रहा है, तो पहले जो बिंदु आएगा ये एक्स होगा, बाद में जो आएगा ये वाई होगा। तो ये हमें बता देगा हाँ हमें एक्स अक्ष पे इतना कदम जाना है, वाई पे इतना जाना है, तो हम उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां की हमें बात हो रही है। तो यानी पहला बिंदु क्या मिला हमें, निर्देशांक। तो निर्देशांक जो होता है इसको भी दो भाग में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 2 भाग में। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो पहला ये एक भाग हो गया एक्स और दूसरा भाग क्या हो गया, वाई।
तो यानी पहला हमारा जो पद मिला वो क्या मिला, इसका पहला भाग वो बना यक्ष निर्देशांक। क्या बना, यक्ष निर्देशांक। ध्यान रखिए डेफिनेशन आप लोग साथ में लिखते चलिएगा। तो यक्ष निर्देशांक जो होता है इसका एक नाम और है, इसे कहते हैं भुज। क्या कहते हैं इसको, भुज। अच्छा बात ये आती है ये यक्ष निर्देशांक होता क्या चीज है। तो अगर हम बात करें ये जो 3 कदम हम गए हैं यही हमारे यक्ष का मान है, और ये कहाँ गए हैं, हम वाई अक्ष से यक्ष की दिशा में गए हैं, यानी वाई अक्ष से दूर जा रहे हैं। तो यानी जो यक्ष का मान होता है ये वास्तव में क्या होता है, वाई अक्ष से दूरी होती है। जो यक्ष का मान होता है ये क्या होता है, ये वाई अक्ष से दूरी होती है। तो यानी ये क्या होता है, ये वाई अक्ष से दूरी। तो हम क्या लिखेंगे कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, उस बिंदु का यानी यक्ष निर्देशांक या भुज कहलाता है। फिर से किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी को ही क्या कहते हैं, उस बिंदु का यक्ष निर्देशांक या भुज कहते हैं। फिर अगर हम बात करें दूसरा, तो दूसरा है हमारा वाई निर्देशांक। दूसरा क्या है, दूसरा है वाई निर्देशांक। अब ये वाई निर्देशांक क्या है, इसका दूसरा नाम होता है कोटि। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं कोटि। अब कोटि क्या होता है ये समझते हैं। कोटि मतलब हम अगर ये बात करें कि जो y का मान होता है इसे कोटि कहते हैं। अच्छा ये y का मान निकलता कैसे है, हम यक्ष अक्ष से जितना दूर जाएंगे, जितने कदम दूर जाते जाएंगे वही क्या होता है, हमारा y का मान होता है, यानी वही y निर्देशांक होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यानी कोटि क्या चीज होती है, y निर्देशांक क्या होता है, ये होता है यक्ष अक्ष से दूरी। क्या होता है ये, यक्ष अक्ष से दूरी। तो यहाँ हमें 2 बातें मिली। पहली कि निर्देशांक के 2 भाग हैं, एक यक्ष निर्देशांक और एक वाई निर्देशांक। तो जो यक्ष निर्देशांक होता है इसे भुज कहते हैं, और ये वास्तव में क्या होता है, भुज वाई अक्ष से जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं भुज। और फिर दूसरा हमें मिला वाई निर्देशांक, ये क्या होता है, इसको कोटि कहते हैं। कोटि क्या है, हम यक्ष अक्ष से जितने दूरी जाएंगे वो क्या होगा, वो होगा हमारा कोटि। अगर हम बात करें यहाँ हम वाई अक्ष से कितना दूर गए, तो वाई अक्ष से हम यहाँ तक गए। अच्छा किसके सीध में काटा, ये 3 पे काटा एक्स को, इसका मतलब यहाँ एक्स का मान कितना है, 3 है। अगर हम बात करें हम ऊपर कितना गए, तो हम ऊपर इतना चल के गए। किसकी सीध में गए, हम 4 की सीध में गए। इसका मतलब हम वाई अक्ष पे कितना गए, 4 कदम गए एक्स अक्ष से। तो हम एक्स अक्ष से जितना दूर जाएंगे इसको बोलेंगे वाई अक्ष का निर्देशांक। हम एक्स अक्ष यानी वाई अक्ष से जितना दूर चल के जाएंगे उसे बोलेंगे एक्स निर्देशांक। और जो एक्स का निर्देशांक होता है उसे कहते हैं भुज, और जो वाई का निर्देशांक होता है इसे कहते हैं कोट। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक बातें एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब यानी हम ये बात समझ गए कि हाँ जो निर्देशांक होता है इसमें पहला होता है भुज, दूसरा होता है कोट, यानी एक एक्स होता है एक वाई होता है। साथ में हमें ये भी समझना होगा कि जो ये दूरियां होती है इसको देखी कैसे जाती हैं। तो चलिए हम एक बिंदु और लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है आपका 4, -2, तो हम ये जो पहला वाला होता है ये x होता है, जो दूसरा वाला होता है ये y होता है। तो हम देखेंगे x अक्ष पे हमारा +4 कहाँ है, तो x अक्ष पे हमारा +4 यहाँ आया। y अक्ष पे हमारा -2 कहाँ है, तो y अक्ष पे हमारा -2 यहाँ आया। तो ये दोनों एक दूसरे को जहां काटेंगे यही वह बिंदु होगा जो क्या बनेगा, ये बनेगा 4, -2। ध्यान रखिए पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। तो अब ये जो बिंदु हमारा बना क्या, x, y यानी 4, -2। अगर हम ये पूछे इस बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी है, तो ये x अक्ष से इतना दूर है। अच्छा ये किसका मान होगा, ये दूरी x अक्ष से दूरी को ही y कहते हैं, और यानी ये जो y का मान है यही इसकी दूरी हो जाएगी किससे, x अक्ष से। इसका मतलब जो हमारा इसमें कोटि होगा वो क्या होगा, x अक्ष से दूरी होगी। उसी तरीके से अगर ये पूछा जाए कि इसकी y अक्ष से दूरी कितनी है, तो y अक्ष से ये कितना दूर है, इतना दूर है। अच्छा ये कितना है, ये 4 है, यानी x पे ये जितना गया है वो y अक्ष से दूरी है। तो यानी जो x का मान होगा वो क्या होगा, y अक्ष से दूरी होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होंगी कि किसी बिंदु को जिसकी सहायता से दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक के 2 भाग होते हैं, पहला x निर्देशांक, दूसरा y निर्देशांक। x निर्देशांक को भुज कहते हैं, y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। और जो भुज होता है हमारा क्या होता है, ये y अक्ष से दूरी होता है, यानी हम y अक्ष से जितना दूर जाएंगे वही तो x का मान बढ़ेगा, और वही हमारा क्या होता है, x निर्देशांक यानी भुज होता है। अगर हम बात करें कि y निर्देशांक, तो हम x अक्ष से जितना दूर जाएंगे वो y निर्देशांक होता है, इसे कोटि भी कहते हैं। और ये क्या होता है, ये x अक्ष से दूरी होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बात एकदम अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सच में यह बात समझ में आई हो, जितनी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाया गया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम आगे समझते हैं। अब मान लेते हैं इसी कार्तीय तल में क्या है, 2 बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु है A और एक बिंदु है B। हमें क्या करना है,
इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पर, ये ऐसे मान लीजिए कोई रेखा खींची गई है, यहाँ पर कोई दूरी नापी गई 20 मीटर, फिर यहाँ 30 मीटर, फिर 40 मीटर, फिर 50 मीटर, फिर 60 मीटर, और यहाँ मान लीजिए आगे है यहाँ पर 10 मीटर, यहाँ से यहाँ 0 सा, यानी हम यहाँ शुरू किए। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ था और हम यहाँ 50 देखे। अगर पूछे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 50 में से 20 घटाएंगे, यानी 30 मीटर दूरी है इन दोनों के बीच की। लेकिन अब ये जो तल होता है, ये हमें देखिए, हम दूरी नहीं समझ पाएंगे, हम ऐसे नापे या ऐसे नापे, तो इसलिए क्या किया जाता है इसमें कि इनके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। मान लीजिए जो पहला हमारा बिंदु है, इसका निर्देशांक है x1 y1। जो दूसरा हमारा बिंदु है, इसका निर्देशांक है कितना, x2 y2। जब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी होगी तो वो कौन सी दूरी होगी, ये जब इसको हम इसे सीधा मिलाएंगे तो जो ये इसकी लंबाई होगी, यही इन दोनों के बीच की दूरी है। तो इसे निकालने के लिए, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए एक सूत्र लगता है क्या, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या रखा जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो क्या सर हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, एक कारण के साथ समझते हैं। जैसे मान लेते हैं x1 का मान है 3 और x2 का मान है 5। जब हम यहाँ x2 माइनस x1 करेंगे, यानी 5 में से 3 घटाएंगे, तो आएगा हमारा 2 का स्क्वायर। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 4। अच्छा, अब यही इसका उल्टा करते हैं, इस बार x1 माइनस x2 यानी 3 में से 5 घटाएंगे, तो जब हम 3 में से 5 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा -2। और जब -2 का वर्ग करेंगे तो माइनस का जब वर्ग यानी घात अगर सम है तो माइनस प्लस में बदल जाता है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर +4 यानी 4 आएगा। तो इसका मतलब चाहे हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करें, चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करें, बात एक ही है। अगर यही वर्ग ना लगा होता तब हमारा आंसर अलग अलग आता। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला है कि ये अगर दो बिंदु कहीं दिए हैं कार्तीय तल में, तो उनके बीच की दूरी के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वो ये दिया गया है। अच्छा ठीक है, चलिए अब हम ये समझते हैं इसका फॉर्मूला इस तरीके से बना ही क्यों। तो अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर इसका मान y1 है, यानी ये जो बिंदु है यहाँ इसका मान कितना है, y1 है। अगर ये बात करिए y अक्ष पे चला कितना, ये y अक्ष पे चला यहाँ तक, कहाँ तक चला, ये यहाँ तक चला है। तो अगर यहाँ y1 है और यहाँ पर यहाँ तक चला, यहाँ इसका मान कितना है, y2 है, तो यहाँ पर कितना इसका मान y2। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो गई, ये y1 और ये y2। अगर हम पूछे कितना ये चला, तो ये चला y2 माइनस y1, यानी यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी हमारी, y2 माइनस y1। फिर अगर हम बात करें ये x अक्ष पे कितना चला, तो पहले इसका मान x1 था, कितना था यहाँ पर, x1 है, तो यहाँ भी x1 होगा। फिर बाद में कितना हो गया, बाद में ये x1 से बढ़ के x2 पर गया, तो यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी, यानी ये बिंदु क्या हो जाएगा, x2। अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना चला, तो ये चला कितना, x2 माइनस x1, जो कि नियम है कि हाँ बाद वाले में पहले वाला घटा दे, क्या हो जाएगा हमारा, दूरी पता चल जाता है। अब अगर हम बात करें ये, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये x अक्ष ऐसे गया है, यानी y अक्ष ऐसे गया है, x अक्ष इस तरीके से गया है, तो इनके बीच कितने से कोण बनता है, यहाँ 90 अंश का। अगर यहाँ 90 अंश का कोण बना तो ये क्या बनेगा, हमारा कर्ण बनेगा। और कर्ण यानी, और यही हमारी क्या है, यही इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये किसका है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। अच्छा ठीक है, लंब कितना है, लंब हमारा ये है कितना, y स्क्वायर माइनस यानी y1 माइनस y यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो आधार ये बनेगा, तो क्या बन जाएगा ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए कर्ण का वर्ग है, हमें कर्ण चाहिए, क्या चाहिए, कर्ण। क्यों, क्योंकि हमें ये चाहिए, इसका वर्ग नहीं चाहिए। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ऐसा क्या हुआ ये भी समझ में आया। क्यों, हम पहले देखें, हाँ ये ऐसे कितनी दूरी चला,
ऐसे कितनी दूरी चला, दोनों मिलाएंगे यही हमारा कर्ण बनेगा, यही तो है दूरी जो ये चला है। और ये देखिए अगर हम इसको एक त्रिभुज के हिसाब से देखें, समकोण त्रिभुज से, तो ये आधार बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा, ये कर्ण बन जाएगा। तो सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा सूत्र। तो हमें आशा है आपको यह वीडियो अच्छे समझ में आ रहा होगा। यदि आपको यह समझ में आ रहा है तो आप हमारा सहयोग करें, अपने फ्रेंड्स के पास भी इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। चलिए हम अब इस पे आधारित कुछ एग्जाम्पल्स लगाते हैं जो हमारी प्रश्नावली में दी गई हैं। देखिए प्रश्नावली 7.1 में क्या कहता है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी हमें कुछ इसमें क्या दिए हुए हैं, बिंदु दिए हैं, यानी कुछ युग्म दिए हैं, जिसमें हमें क्या बताना है, इनके बीच की दूरी बताना है। चलिए हम देखिए यहाँ हमें दो बिंदु दिया है, पहला दिया हुआ है 2,3, दूसरा बिंदु हमें दिया हुआ है क्या 4,1। तो हम क्या करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ये हमारा पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया। कार्तीय तल में कुछ इस हिसाब से बनेगा वो। तो अब हम क्या करते हैं, इनके बीच की दूरियों की बात करें तो ये इनके बीच की क्या है, दूरियां हैं। तो अब हमें यही बताना है कि इसके और इसके बीच की दूरी है कितनी। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए तथा बी। क्यों, ये दोनों बिंदु हैं जिसके बीच में दूरी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ए तथा बी के बीच की दूरी, ए तथा बी के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें दिक्कत ये है कौन x2 होगा कौन x1 होगा, कौन y2 होगा कौन y1 होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर मार्क कर लीजिए, ये x1 होगा ये y1 होगा, ये इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। अब हम करना हमारा क्या हो जाएगा, सवाल आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसके बाद अंडर रूट, यहाँ अगर हम बात करें x2 तो x2 कितना है हमारा 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस x1 कितना है 2, यहाँ हो जाएगा 2 और पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है हमारा 1 माइनस y1 कितना है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 और पूरे का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, अंडर रूट जब 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 2 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस जब 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2, बड़ा हमारा 3 है, इसके सामने माइनस है तो हम भी क्या लगा देंगे माइनस और पूरे का क्या बन गया होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 दूना 4 प्लस यहाँ जब माइनस, देखिए जब -2 का वर्ग होगा इसका मतलब ये क्या हो रहा है, -2 गुणे -2 हो रहा है। जब करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस और 2 दूना 4, इसका मतलब क्या आएगा हमारा, ये भी +4 आ जाएगा। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 8। अब 8 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका जोड़ा बना, ये बाहर आ गया क्योंकि वर्गमूल का नियम यही है, जिसका जोड़ा बनता है वो पूरा बाहर आ जाता है, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर ऐसे लिख उठता है, तो अंदर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो इतना मात्रक ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले में हम मात्रक लिखना भूल गए थे, लेकिन आप ये ध्यान रखिए अगर हम इसमें इसकी बीच की दूरी निकालने के बाद अगर मात्रक नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर क्या करेगा, हमारे सवालों को गलत काट देगा। इसलिए ध्यान रखिए यहाँ पर मात्रक लिखना आवश्यक है। मात्रक क्या होता है, जैसे हो सकता है जो दूरियां हो ये मीटर में निकल के आए, सेंटीमीटर में निकल के आए, या फिर हो सकता है मिलीमीटर में आए, तो जो भी आएंगे ये आपको सवाल में इसका कुछ ना कुछ संकेत दिया रहेगा। इस पे आधारित अभी हम आगे समझेंगे तो हम समझ में आएगा हमें कि हाँ कहाँ मीटर लगे कहाँ सेंटीमीटर लगे, क्या कैसे लगाना है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन हल। अगर आपको ये कठिन लग रहा हो तो आप कमेंट में बताइए, हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसको और भी आसान तरीके से समझाएंगे। देखिए प्रश्नावली 7.1 का जो दूसरा प्रश्न है इसमें, यानी पहले का दूसरा प्रश्न जो है ये क्या है, पहला बिंदु दिया है -5,7, दूसरा बिंदु दिया है -1,3। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं ए, जिसका निर्देशांक क्या है -5,7। फिर इससे कुछ दूरी पे एक बिंदु मान लेते हैं बी, इसका निर्देशांक क्या है -1,3। अब इन दोनों को मिलाने से जो रेखा बनेगी इसकी लंबाई ही इन दोनों के बीच की दूरी है। तो जब हम इस क्या निकालेंगे, यहाँ पर ए तथा बी के बीच की दूरी, ए तथा बी के बीच की दूरी, तो क्या होता है ये, और एक बात ये ध्यान रखिएगा, चाहे हम इसको लिखे ए तथा बी के बीच की दूरी या फिर केवल लिख दे ए बी, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा ए तथा बी के बीच दूरी। क्यों, ए बी मतलब इसका पूरा नाम है, इसकी पूरी लंबाई, तो वही तो हमारा है इन दोनों के बीच की दूरी। तो बराबर क्या होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें हम डायरेक्ट पहचानते हैं,
ये होगा हमारा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। तो अगर हम बात करें तो x2 माइनस x1 यानी -1 और माइनस क्या -5 पूरे का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों? ये हो गया हमारा x2, x2 हो गया -1, माइनस x1 होता है तो x1 क्या है -5, तो इसलिए हो गया -5, फिर पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 क्या है 3 तो हो जाएगा 3, माइनस y1 क्या है 7 तो यहाँ हो जाएगा 7 पूरे का होल स्क्वायर। फिर आगे देखिए अंडर रूट -1 ऐसे रहने दीजिए, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, फिर यहाँ 5 पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ ये प्लस माइनस माइनस घटेगा, 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4, बड़ा है 7 इसके सामने है माइनस तो यहाँ भी क्या लग जाएगा -4 पूरे का होल स्क्वायर। फिर यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट, जब हम क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 5 में से जाएगा बचेगा 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ -4 का वर्ग होगा तो क्या बनेगा 16 यानी +16, क्यों? क्योंकि जब माइनस का वर्ग होता है तो प्लस बन जाता है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी बनेगा 4 चौक 16, 16 और 16 क्या बन जाएगा अंडर रूट 32, क्या बन जाएगा 32। और जब 32 का वर्गमूल निकालेंगे तो 32 का गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पर इसका गुणनखंड कर लीजिए, तो 2 से कटेगा 16 आएगा, 2 से कटेगा 8 आएगा, फिर 2 से कटेगा 4 आएगा, फिर 2 से कटेगा 2 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 1 आएगा। तो यहाँ क्या आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 5 बार है हमारा क्या 2। इसमें से एक जोड़ा बना, फिर एक जोड़ा बना, ये कहाँ आ गया बाहर आ गया, अंदर क्या बचा अंडर रूट 2। तो अगर आप ध्यान से समझें, जब यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर था तो 2 अंडर रूट 2 आया था, जब 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है तो क्या आया है 4 अंडर रूट 2 आया है। मतलब यहाँ पर जो जिसका वर्ग रहेगा 2 बार, यानी जैसे यहाँ रहता अगर 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग तो यहाँ आता 3 अंडर रूट 2, तो यानी जिसका भी ये वर्ग यहाँ दिया रहेगा ब्रैकेट के अंदर तो यहाँ क्या आता है वो प्लस अंडर रूट 2 आता है, ये तय है। तो आप इसका ये छोटा तरीका भी जानते रहिए, ये आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। ये हो गया हमारा क्या दूसरा सवाल कंप्लीट। यहाँ पर मात्रक लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका सवाल क्या माना जाएगा गलत माना जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। प्रश्नावली 7.1 में पहले का जो तीसरा सवाल है ये क्या है a, b और -a, -b, यानी इसमें पहला हमारा जो निर्देशांक है वो क्या है a, b है, और जो हमारा दूसरा निर्देशांक है वो क्या है -a, -b है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले मान लेते हैं एक बिंदु है a जिसका निर्देशांक क्या है a, b, एक बिंदु है b जिसका निर्देशांक क्या है -a, -b। तो अब जो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी यही क्या होगी, यही होगी हमारी इन दोनों के बीच की दूरी। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे a तथा b के बीच की दूरी, a तथा b के बीच की दूरी, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ए बी भी लिख सकते हैं, बराबर अंडर रूट क्या होता है x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। तो आप ध्यान रखिए x2 माइनस x1 करिए ज्यादा सही रहेगा। तो सही दोनों है, गलत कोई नहीं है, लेकिन ये एक तरीका बनाएंगे कि हाँ हमेशा बाद वाले में पहले वाला घटाना नियम है तो वो ज्यादा आसान रहेगा, इसका प्रयोग हम और भी स्थानों पर कर सकते हैं। तो क्या होगा x2 माइनस x1, x2 है क्या -a तो हो जाएगा -a, फिर माइनस x1 तो x1 क्या है a तो यहाँ हो जाएगा a, तो क्या हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 क्या है -b तो हो जाएगा -b, फिर माइनस अब y1 क्या है y1 है b तो यहाँ हो जाएगा b पूरे का होल स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ माइनस माइनस क्या होता है प्लस तो क्या बन जाएगा, अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए ये बड़ा कौन है, दोनों बराबर है, दोनों सामने माइनस माइनस है तो यहाँ क्या रह जाएगा -2a का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, जब जोड़ेंगे तो एक एक क्या हो जाएगा 2b, तो यहाँ क्या आ गया 2b यानी 2b आ गया। फिर बड़ा कौन है, दोनों बराबर है तो चाहे जिसके सामने चिन्ह लगा लीजिए, दोनों के सामने माइनस है, यहाँ क्या आ जाएगा -b का माइनस यानी -2b का होल स्क्वायर। जब हम क्या करेंगे -2 का वर्ग करेंगे 4 बन जाएगा, a का वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस है प्लस लगाइए, जब हम -2 का वर्ग करेंगे तो +4 बन जाएगा, b का वर्ग करेंगे तो b का वर्ग बन जाएगा, तो क्या बन गया ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, दोनों में 4 कॉमन मिल रहा है तो 4 हम ले लेंगे क्या कॉमन, तो यहाँ 4 जब कॉमन आ जाएगा क्या बचेगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 को जब हम तोड़ेंगे क्या बनेगा, ये बनेगा 2 गुणे 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका जोड़ा बना ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा
अंदर बचा √a² प्लस b²। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। निर्देशांक, भुज, कोट सब कुछ समझ में आया होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, ऐसा क्यों होता है, ये भी समझ में आया होगा। तो ये सारी बातें हम क्या किए, इसमें समझे। उसके बाद हम क्या किए, अपनी पहली प्रश्नावली का यानी 7.1 का पहले का 3 सवाल है, तीनों हमने हल कर लिया।